हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3H शुरू कराने वाला हूं, जिसका पहला सवाल दिया है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए ए की मासिक आय को 9x मान लिया है और बी की मासिक आय को 7x मान लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ वो 9:7 था। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ उसकी हम मासिक आय 9x और बी की 7x ही माने, क्योंकि इनको हम समान अनुपात भी मानेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे 9x कर लें, यहाँ पे हमारे 7y कर लें। ठीक है, आगे देखिए दूसरी बार में कहा कि उनके मासिक व्यय का अनुपात, ठीक है, 4:7 है, तो इसको हमने बी का मासिक व्यय 4y और बी की मासिक व्यय 3y मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही बचत की। ठीक है, तो बचत के लिए हमारा सूत्र होता है, तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बचत की। ठीक है, तो बचत वाला सूत्र होता है कि आय माइनस व्यय। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम लिख देंगे कि ए की मासिक बचत, ए की मासिक बचत, ठीक है, तो मासिक बचत 200 रुपये है। ठीक है, तो बचत बराबर सूत्र क्या था, आय माइनस व्यय। तो देखिए आय जो ए की है वो है 9x। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे व्यय ए का है 4y। ठीक है, और बराबर हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख देंगे कि बी की मासिक बचत, तो यहाँ पर जो बी है उसकी भी जो मासिक बचत है वो 200 रुपये है। ठीक है, तो देखिए बराबर हम 200 कर देंगे। अब बी की जो आय होगी वो है 7x, कितनी है 7x, माइनस व्यय है 3y और बराबर हम कर देंगे 200 रुपये और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम y का मान विलुप्त करेंगे। किसका मान विलुप्त करेंगे, y का। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी और समीकरण 2 में 4 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे आपका 4y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 9 3 27 माइनस के 3 चौक 12y और बराबर 3 दूनी 600। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण 3 हो जाएगी। इसी प्रकार समीकरण 2 में करेंगे 4 से गुणा, तो 4 सत्तो 28x माइनस 4 3 12y और बराबर 4 दूनी 800 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी समीकरण 4 बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का जो मान है वो दोनों में माइनस का है, तो एक प्लस करने के लिए हम घटाना करेंगे। क्या करेंगे, घटाना। ठीक है, तो लिख देते हैं घटाने पर, तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये भी आपका माइनस, 12 से 22 y खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, तो यहाँ से 28 माइनस के 27 आपको प्लस है तो माइनस का x बचेगा और बराबर हम देखिए 800 में से जब 600 जाएगा तो माइनस का आपको 200 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको x का मान 200 मिल जाएगा। x का मान कितना मिल जाएगा, हमारा 200 मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको y का मान ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सवाल में केवल i पूछी गई है। तो i जो मानी है वो हमने x मानी है, क्या मानी है, x में। ठीक है, तो हमको केवल x के मान की ज़रूरत है, y के मान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा x का मान आ गया है, तो मैं दोनों की आय को लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने ए की मासिक आय को 9x माना था। ठीक है, कितना माना था, 9x। तो आपका हो जाएगा 9 गुणा 200, क्योंकि x का मान 200 आया है। ठीक है, तो 9 दूनी 1800, तो ए की जो मासिक आय होगी वो 1800 रुपये होगी और बी की मासिक आय को हमने 7x माना था, तो 7 गुणा 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 1400। ठीक है, तो बी की जो मासिक आय होगी वो 1400 रुपये हो जाती है। तो सवाल संख्या 2 बताता हूँ, जो दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल ने कहा कि 2 संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं जो संख्या है उसके अंकों को मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने संख्या का इकाई अंक x तथा संख्या का दाही अंक हमने y मान लिया। ठीक है, तो वह संख्या देखेंगे तो वह संख्या जो होगी वो हमारी 10y प्लस x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो दाही वाला जो अंक होता है वो आपका 10 के साथ और प्लस में आपका इकाई अंक हो जाता है। ठीक है, अब आगे सवाल ने हमसे कहा था फर्स्ट अर्थ में कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने
फर्स्ट शर्त में x प्लस वाई बराबर 9 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर संख्या के एकाएक अंक हमने x माना है और दाई अंक y माना है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड शर्त को देख लेते हैं। तो सेकंड शर्त में कहा है कि संख्या का 9 गुना। ठीक है, तो संख्या जो हमारी थी वो आपकी थी 10y प्लस x। ठीक है, तो संख्या का 9 गुना बराबर होगा संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो संख्या के अंक उलटने, यानी कि आपका 10y था तो 10x और प्लस y हो जाएगा और कर देंगे इसको 2 गुना। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो आपको 90y और प्लस का 9x बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 20x और प्लस का 2y। ठीक है, अब ज़रा देखिए हम साइड चेंज करेंगे तो देखिए हमारा y है और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 2y। इसी प्रकार आपका ये 9x और ये आपका माइनस का 20x हो जाएगा बराबर आपका 0। ठीक है, 90 में से जब 2 जाएंगे तो आपको 88y मिलेंगे और 9 प्लस के हैं 20 माइनस के हैं तो आपको माइनस का 11x मिल जाएगा बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 11 से भाग हो जाएगा, 11 से भाग। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ से 11 8 88 यानी कि 8y और माइनस 11 कम 11 यानी केवल x और बराबर आपका 0 और ये आपकी समीकरण 2 बन जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम x का जरा दोनों समीकरण देखेंगे तो इसमें जो x है प्लस का है और इस समीकरण में x क्या है आपका माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ने पर x का मान विलुप्त कर देंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो पहली समीकरण थी आपकी x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण आपकी 8y माइनस x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पे कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा और x खत्म हो जाएगा, y और 8y आपका हो जाएगा 9y और बराबर में जब 0 को और 9 को जब जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का मान होगा वो आपको 1 मिल जाता है। ठीक है, और y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण था आपका x प्लस वाई, तो प्लस वाई की जगह हम कितना कर देंगे 1 कर देंगे बराबर आपका 9 था। ठीक है, तो देखिए x बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के x का मान जो होगा वो आपको 8 मिल जाता है। ठीक है, तो वह संख्या अब देख लेते हैं। ठीक है, वह संख्या, तो वह संख्या थी आपकी 10y प्लस x। ठीक है, तो 10 गुणा y का मान हमारा 1 आया है और प्लस आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 10 एकम 10 और प्लस आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में आपकी 18 संख्या हो जाएगी। अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताता हूं जो दिया कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक को बेचकर 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। ठीक है, पुस्तक को खरीदा था, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पुस्तक का क्रय मूल्य x मान लिया है। ठीक है, तो इसका जो लाभ होगा वो भी x ही % होगा, क्योंकि सवाल ने कहा है कि अपनी पुस्तक को 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में पुस्तक को खरीदा था। तो खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय करना होता है। ठीक, जब क्रय मूल्य आपका x है तो लाभ भी x% ही होगा। तो लिख देते हैं तब लाभ बराबर हो जाएगा x%। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं विक्रय मूल्य की। तो देखिए हमारा क्या होता है कि विक्रय मूल्य जो होगा आप ऐसे लिख देंगे कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका हो जाएगा x प्लस x का x%। कहने का मतलब ये हुआ था कि यहाँ पर जो हमारा पुस्तक का क्रय मूल्य है उसमें जितने % हम लाभ ले रहे हैं वो दोनों प्लस हो जाएंगे जो बराबर हो जाएंगे विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 24 होगा और बराबर x और प्लस x का जब प्रतिशत हटाएंगे तो आपका हो जाएगा x/100। कितना हो जाएगा x/100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 24 बराबर x प्लस यहाँ पर x गुणा हो जाएगी तो x² बटे में आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, और इस वाले x के नीचे हम 1 रख लेंगे। तो अब देखिए 24 बराबर इसका जब लासा लेंगे तो हमको 100 मिलेगा, तो 1 से भाग देंगे 100 को तो 100 बार आएगा और 100 और x की आपकी 100x हो जाएगी प्लस 100 एकम 100 तो आपका x² एकम x²। ठीक है, अब जरा 100 की हम 24 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका बराबर हो जाएगा 2400 और बराबर आपका
100x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ज़रा इनको हम घुमा के लिख देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 100x और बराबर आपका 2400। ठीक है, अब जरा 2400 की हम साइड चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस का आपका 2400 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, अब हम इनका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो जब 1 की गुणा हम करेंगे 24 से में तो हमको 24 से आएगा। और यहाँ पर 100 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 24 से मिले, जोड़े घटाएं तो आपको 100। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 यानी कि 120 माइनस आपका 20 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 2400 मिलेंगे और घटा देंगे तो आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस के आपके 2400 और बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे तो हमारा 120x और माइनस का हमारा 20x। ठीक है, और माइनस का 2400। ठीक है, अब जरा हम इनसे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपको केवल x कॉमन आएगा तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस आपको 120 बचेगा। और यहाँ से हमारा x तो कॉमन आएगा नहीं, तो केवल माइनस का 20 कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारा x बचेगा। और जब 20 को हम भाग देंगे तो माइनस का हमको प्लस में, क्योंकि माइनस जब कॉमन लिए तो दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, x प्लस 120 बच जाएगा। दोनों आपके समान आ चुके हैं, तो इनमें से केवल हम एक ले लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा x प्लस 120 और यहाँ से आपका x और यहाँ से माइनस का 20 यानी x माइनस 20 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए अब दोनों के साथ हम 0 रख देंगे, यानी कि x प्लस 120 बराबर आपका 0। तो यहाँ पर x बराबर मिला है आपको माइनस का 120 और दूसरा आपको x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर आपको 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला आंसर मान्य हो जाएगा, प्लस वाला आपको आंसर मान्य होगा। तो इस प्रकार पुस्तक का क्रय मूल्य 20 रुपये हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताता हूँ जो दिया है, सवाल नंबर 4। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक पेंसिल का मूल्य x तथा एक कलम का मूल्य y मान लिया। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट शर्त को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में हमसे कहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य मिला के कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेंसिल का हमने x माना है, तो 5 पेंसिल का 5 गुणे x हो जाएगा और प्लस में 7 कलम का मूल्य। ठीक है, तो एक कलम का y है, तो 7 कलम का 7 गुणे y और बराबर आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 7y और बराबर आपका 50 ही आपका समीकरण 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड शर्त को पढ़ लेते हैं। तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा 7 पेंसिल है, कितना पेंसिल है, 7 पेंसिल है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड शर्त में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7x। ठीक है, और प्लस 5 कलम है, तो आपका 5y और बराबर आपका 46 हो जाएगा और ये आपकी ये समीकरण 2 बन जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम x का या y का मान विलुप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया कि x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 7 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा, तो हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7 पंजे 35x और प्लस 7 सत्तो 49y और बराबर 7 पंजे 35 यानी कि 350, जो समीकरण आपकी 3 बन जाएगी। ठीक है, और समीकरण 2 को करेंगे 5 से, तो आपका 5 सत्तो 35x और प्लस 5 25y। ठीक है, और बराबर 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, 230। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो x का मान होगा वो आपका घटाने पे विलुप्त हो जाएगा, घटाने पर, तो ये माइनस और ये भी माइनस और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, x वाला पद आपका खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपको बचेगा यहाँ से 24, कितना बचेगा 24y, वो भी प्लस में, बराबर ये भी आप घट जाएगा तो 0 2 और यहाँ से आपको 1 यानी 120 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम y का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालें तो हमारा 120 बटे आपका 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 24 पंजे 120 होते हैं, तो आपको यहाँ से y का मान 5 मिल जाएगा। ठीक है, और इस y का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक है,
तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, तो लगा दीजिए। अब y का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा कि 5x और प्लस 7 गुणे 5 बराबर आपके 50, ठीक है। तो 5x और यहाँ पर 7 पंजे 35 हो जाएंगे और बराबर आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 5x बराबर 50 माइनस 35, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो हमारा 5x बराबर बचेगा आपका 15, और आप जानते हैं कि 5 15 हो जाता है। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो आपका 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो x का मान होगा वो एक पेंसिल का मूल होगा और y का मान होगा वो एक कलम का मूल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि एक पेंसिल का मूल 3 रुपये तथा एक कलम का मूल 5 रुपये हो जाएगा।